तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि विलेयता क्या होता है। देखो, विलेयता का प्रश्न जब भी तुम्हारे सामने में आएगा, समझो विलयन के बारे में बात किया जा रहा है, तो एक नजर डालते हैं कि विलयन होता क्या है। अगर हम विलयन के बारे में बात करें तो उसका मतलब क्या है, आओ जरा इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। देखो, विलयन का मतलब होता है समांगी मिश्रण। विलयन का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, समांगी मिश्रण। और मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, किसी भी रेशियो में जब हम मिला देते हैं तो मिश्रण बनता है। और जब दो पदार्थ को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि दोनों पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाए तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे अगर हम पानी और चीनी को मिला दें, पानी और चीनी को मिला दे तो यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण बनेगा। क्या बन जाएगा, ये समांगी मिश्रण बन जाएगा। और इसी समांगी मिश्रण को हम लोग बोलते हैं विलयन। और विलयन में बेसिकली विलयन का दो भाग होता है तुम्हारा। एक भाग होता है क्या, विलयन का दो भाग, एक भाग होता है विलेय। क्या होता है, विलेय। और एक भाग तुम्हारा होता है विलायक। अब सवाल उठता है विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो देखो, किसी विलयन के अंदर में जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें पानी और चीनी में, पानी अधिक मात्रा में मतलब ये पानी विलायक हो गया, और चीनी कम मात्रा में है, ये हमारा विलेय हो गया। क्लियर है, विलेय और विलायक तुमको समझ में आ गया। अब सवाल उठता है विलेयता क्या होता है। विलेयता का मतलब होता है किसी विलायक में विलेय की घुलने की क्षमता। विलेयता का मतलब क्या है, किसी विलायक में विलेय की घुलने की क्षमता। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण ले कि 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम जल में 34.7 ग्राम पोटासियम क्लोराइड घुल जाता है। पोटासियम क्लोराइड घुलता है। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि 100 ग्राम जल में यहाँ पर 34 ग्राम 7 ग्राम पोटासियम क्लोराइड तो घुलता है, लेकिन घुल करके संतृप्त विलयन बना देता है। घुल तो जाएगा 10 ग्राम भी पोटेशियम क्लोराइड, लेकिन संतृप्त नहीं होगा ना। तो 100 ग्राम जल में यहाँ पर 34.7 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुल करके विलयन को संतृप्त बना देता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 100 ग्राम जल में पोटासियम क्लोराइड की विलेयता कितना है, 34.7 ग्राम। ये विलेयता हो गया। अच्छा, विलेयता के बारे में जब भी बात करते हैं ना हम लोग, तो वहां पर ताप और दाब का यहाँ पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो ये जो 100 ग्राम जल में जो पोटेशियम क्लोराइड का विलेयता 34.7 ग्राम है, इसके लिए ताप हमारा रूम टेम्परेचर के आसपास या 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, और दाब जो होगा लगभग 1 वायुमंडलीय दाब होगा। क्लियर है बात। चलो जी, इतनी बातें अगर तुमको क्लियर है तो आओ जरा हम विलेयता की परिभाषा के बारे में कुछ बातें कर ले। चलो जी, विलेयता का मतलब क्या है, देखिए यहां से। तो विलेयता का मतलब क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो हमने ताप और दाब के बारे में चर्चा किया, तो एक निश्चित ताप और दाब होना चाहिए। तो एक निश्चित ताप और दाब पर विलेय की वह मात्रा जो किसी विलायक के साथ विलयन बनाता है और विलयन को संतृप्त कर देता है, उस ताप और दाब पर उस विलेय के उस विलायक में विलेयता कहलाता है। हमने क्या कहा, किसी निश्चित ताप और दाब पर विलेय की वह मात्रा जो किसी विलायक को या किसी विलायक को के साथ विलयन बनाता है और वो विलयन संतृप्त विलयन होता है, तो उस ताप और दाब पर उस विलेय की उस विलायक में विलेयता कहलाती है। क्लियर है बात, यही बात हमने समझाया है। आ जाओ जी। अच्छा, विलेयता के बारे में एक सूत्र भी होता है जिसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आगे हमारे पास प्रश्न आने वाला है। विलेयता बराबर विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान और बट्टे में हमारा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, ये याद रखना है। विलेय और विलायक क्या होता है इसके बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो आ जाओ जरा देखिए इस पे प्रश्न हमारा क्या बन के निकल के आता है। आ जाओ जी। पहला प्रश्न है, पोटेशियम सल्फेट के 12 ग्राम 60 डिग्री सेल्सियस पर जल के 75 ग्राम के साथ क्रिया करता है। तो यहां पर देखो क्या है, पोटेशियम सल्फेट 12 ग्राम और जल है 75 ग्राम, इस दोनों को मिलाया जाएगा। हमने कहा कि जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। तो यहां पर देखेंगे विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान ये है तुम्हारा 12 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान जो अधिक मात्रा में विलायक है, तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ये है तुम्हारा कितना, 75 ग्राम। अब यहां से अगर हम विलेयता निकाले तो विलेयता हमने पीछे क्या बताया है, विलेयता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और बट्टे में होता है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान और गुने में 100। अच्छा, यहां पर हमने छोड़ दिया था शायद, 100 लगाना यहां पर छोड़ा था, देखो जरा, देखो जरा। तो यहां पर बाबू 100 भी होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 100। अरे ये हो जाएगा तुम्हारा 100। चलो जी आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा 100। अब अगर यहां से देखे तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान कितना है देखो जरा 75 ग्राम इंटू 100। देखो 4 तिया 12, 25 तिया 75 और 25 चौका यहाँ पर 100, तो 16 ग्राम। 16 ग्राम विलेयता हमारा क्या निकल रहा है 16 ग्राम निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम जल में 16 ग्राम यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट घुल सकता है। क्लियर है बात। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़े, और भी प्रश्न है हमारे पास। यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के 60 ग्राम में सोडियम क्लोराइड के 21.5 ग्राम विलेय। सोडियम क्लोराइड क्या होता है नमक, जो हम घरों में प्रयोग करते हैं। तो अधिक मात्रा में क्या है जल है, और कम मात्रा में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान हम निकालेंगे। विलेय का द्रव्यमान ये कितना निकल के आएगा 21.5 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान जो अधिक मात्रा में वो क्या है जल है 60 ग्राम, तो ये होगा 60 ग्राम, ये 21.5 ग्राम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें विलेयता का, तो विलेयता बराबर हमने पहले भी डिस्कस किया है। विलेयता बराबर इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान या विलेय की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलायक का द्रव्यमान और गुने में 100। देखो विलेय का द्रव्यमान 21.5 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान चलो तो विलायक का द्रव्यमान यहाँ पर कितना होगा 60 ग्राम, और गुना यहाँ पर कर देंगे 100 से। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब इसको मल्टीप्लाई करें हम, 25 25 का 5 हो जाएगा, हासिल 2, 5 का 5 2 7 हो जाएगा, और 5 दूना 10 का 0, हासिल 1 बट्टे में 3, और ये दशमलव तुम्हारा यहाँ पर रहने वाला। अब अगर यहाँ पर डिवाइड करें तो कितना निकल के आएगा जरा बताओ। 3 तिया 9, 1 7, 3 5 15, 2 5, 3 8 24, तो लगभग हमारा 35.8 ग्राम यहां से हमारा निकल के आ रहा है। ठीक है चलो जी, तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के 60 ग्राम में सोडियम क्लोराइड के 21 ग्राम को घुलाएंगे तो विलेयता निकलेगा 35.8 ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न है। आओ जरा बात करें कि तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो इसके बारे में ताप के बारे में कोई डिस्कस हम नहीं करते हैं। ताप पर सोडियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन के 35 ग्राम में 9 ग्राम सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ है। तो विलयन हमारे पास 35 ग्राम है। देखना गौर से, यहाँ पर थोड़ा सा अलग प्रश्न है। तो विलयन यहाँ पर हमारे पास 35 ग्राम है, और विलेय यहाँ पर हमारे पास 9 ग्राम है। विलेय हमारे पास 9 ग्राम है। क्या कहा जा रहा है, संतृप्त विलयन 35 ग्राम है ना। सोडियम नाइट्रेट का विलयन 35 ग्राम है, और 9 ग्राम इसमें जो है सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ है। क्या है सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पर विलयन के 35 ग्राम में 9 ग्राम सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ है। चलो जी, अब यहां पर हमारे पास विलेय कितना है, विलेय है 9 ग्राम, हमको निकालना है विलायक। तो विलायक बराबर क्या होता है, विलायक बराबर होता है तुम्हारा विलयन और माइनस विलेय, विलयन माइनस विलेय। तो विलयन का द्रव्यमान यहाँ पर कितना है, विलयन का द्रव्यमान 35 ग्राम है, और विलेय का द्रव्यमान यहाँ से 9 ग्राम है। तो 35 में से अगर 9 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 26 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान 26 ग्राम। अब अगर विलेयता निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, विलेयता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान और गुने में 100। तो विलेय के द्रव्यमान यहाँ पर कितना है, विलेय का द्रव्यमान है 9 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान है 26 ग्राम, और यहाँ पर 100 कर लेना है। तो 13 दूना 26 और 50 दूनी 100। अब इसको अगर हम करें तो 9 पच्चे 45, 450 और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 13। अब इसको अगर डिवाइड करें तो 13 तिया 39, कितना बच जाएगा 6 है ना, 6 और 0, तो 13 तिया 39 है ना, हाँ 6 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, और 6 के बाद हमारे पास क्या है 0 है, तो 0 6 0 हो जाएगा 60। तो यहाँ पर लगाएंगे 13 चौका 52 दशमलव, 8 बच जाएगा, 8 0 हो जाएगा, तो 80 हो गया ना। तो 13 पच्चे 65, 13 छाका 78, 6 बार में। तो लगभग हमारा जो विलेयता निकलेगा यहाँ पर 34.6 ग्राम।
तो फाइनली हमको यहाँ पर देखना है अब कि विलेयता पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। देखो विलेयता का मतलब क्या होता है, विलेयता का मतलब है किसी विलायक में कितना विलेय घुल सकता है, यही विलेयता होता है। तो क्या दाब को यदि हम बढ़ाते हैं तो किसी पदार्थ की विलेयता घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो जनरली अगर हमारा विलेय पदार्थ ठोस और द्रव हो, क्या हो, विलेय पदार्थ ठोस या द्रव हो, ठोस या द्रव हो, तो दाब का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब हम दाब बढ़ा करके, है ना, उसको बहुत ज्यादा घटा बढ़ा नहीं सकते। जैसे अगर मान लो कि हमने क्या कहा, 100 ग्राम जल में, है ना, 15 ग्राम यहाँ पर जो है पोटेशियम, ये सोडियम क्लोराइड पूरी तरह से घुल जाता है। एक उदाहरण के तौर पर हम बात कर रहे हैं, 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड पूरी तरह से घुल जाता है, मतलब 100 ग्राम जल में 15 ग्राम घुल के संतृप्त विलयन बना देगा। अगर हम दाब बढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 10 ग्राम घुलेगा या फिर 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड घुल जाएगा, तो कोई प्रभाव, लगभग नगण्य प्रभाव पड़ता है। ठोस और द्रव की स्थिति में विलेयता पर दाब का प्रभाव नगण्य पड़ता है। लेकिन अगर हम गैस की बात करेंगे तो हम गैस को क्या कर सकते हैं, दाब बढ़ाकर अधिक से अधिक घोल सकते हैं किसी भी विलयन के अंदर में। देखो जो तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक होता है ना, कोल्ड ड्रिंक में हाई प्रेशर पर CO2 गैस भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। यही कारण है जब उसको हम खोलते हैं तो उसमें से क्या होता है, गैस बाहर निकलता है, जो कोल्ड ड्रिंक को भी बाहर लेकर आता है और पूरा बाहर निकल जाता है। क्लियर है बात? आगे देखो विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो सपोज हमारे पास एक गिलास पानी है, यहां पर देखना, सपोज हमारे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास नहीं, हम सपोज इतना पानी ले रहे हैं और इसमें जो है ना 10 चम्मच चीनी मिला दिया। अब ये पूरा तरह से संतृप्त विलयन हो गया, संतृप्त विलयन हो गया। अब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, जैसे ही गर्म करेंगे तो ये असंतृप्त हो जाएगा और इसमें और चीनी ऊपर से मिलाया जा सकता है। मतलब यदि विलेयता, अगर विलयन का ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ जाता है, ताप घटाते हैं तो विलेयता कम हो जाता है। क्लियर है?